तो मारो। शिल भाई की गाड़ी को मैंने टोचन कर रखा है, गाड़ी का इंजन ऑयल सारा निकल गया। ये है ब्यूटीफुल गोम्बो रंजन, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। कई बार जिस बंदे ने सोचा होता है वो होता है। मैंने टोच करनी है, मैंने टोच। रोड आज तक कभी नहीं बना। हमारी गाड़ी में कुछ कंसर्न हो गया लगता है। सब्जियों की चॉपिंग हो रही है, बालों में शैम्पू किया, चाय बना रहे हैं। Everybody, this is the gateway of Ladakh और स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, तेज हवा तेज चल रही थी तो ड्रोन नहीं उड़ाया यार। आगे गोम्बो रंजन की साइड चलते हैं और अब हमारे सिम भी बंद हो जाएंगे, जो प्रीपेड है वो सिम बिल्कुल बंद है। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है। व्यू इतना बढ़िया है, बर्फ देखो। और ये रोड आज तक कभी नहीं बना। मैंने तो हमेशा ही बोला इस रास्ते में तो ऑफ रोड ही मिला है। मैं कहता हूँ मिलता रहे, क्योंकि ऑफ रोड के बगैर लद्दाख का मतलब नहीं रहेगा। अच्छे रोड मिलेंगे वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी मिलने बड़े जरूरी है, ताकि हम जो ऑफ रोड का फील है वो यहाँ पे आके ले पाए। ओह माय गॉड, हमारी गाड़ी में कुछ कंसर्न हो गया लगता है। गिल भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है? चुप रहे। क्या लीकेज हुआ है भाई? जब फिल्टर लीकेज हुआ है तो काम करो, तो मारो। हैं? आजा कर लरी। करो यार, इसको तो मारो। जी दोस्त, तो अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम गोम्बो तक पहुंचने की ट्राई करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट गियर में। पीछे अपने गिल भाई की गाड़ी को मैंने टोचन कर रखा है, क्योंकि फास्ट भी नहीं चला सकते और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके चलेंगे। और यहाँ क्या होता है, पत्थर होता है, तो इससे आपकी गाड़ी का चैम्बर या कुछ भी लीकेज हो सकता है। अभी पता नहीं है भाई का चैम्बर लीक हुआ है या भाई का फिल्टर हुआ है, अभी पता नहीं है। एक बार कई ढंग से राइट साइड चलाओ, मैं लेफ्ट साइड रखूंगा, क्योंकि बेटा ये बैठ नहीं तो टायर थले आऊंगी, ये बेचारे मैं लेफ्ट चलाऊंगा। वॉकी से बात करते हुए जा रहे हैं अभी हम आगे। माड़ा जा ब्रेक दे के रखियो। पीछे वेन को टोचन करना टफ नहीं है यार, वेन बहुत हल्की होती है। बाकी मोड़ पे ना एक गाड़ी को राइट रखना चाहिए, एक को लेफ्ट, ताकि टायर के नीचे ना आ जाए, जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। और रोड पे पानी देखो कितना चल रहा है, यहाँ टूटा हुआ सा है रोड कुछ, तो मैं थोड़ा इधर से निकालता हूँ। बाकी धीरे धीरे करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बर्फ का नजारा देखो, इतनी बर्फ पड़ी है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा रहती है। जब समर आ जाएगा तब यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो पीछे मेरा काफिला गाड़ियों का, अपने गिल भाई की गाड़ी, और पीछे अपने गाय फ्रॉम करनाल हिमाचली बॉय की गाड़ी। और बर्फ का व्यू अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। मजाक मजाक में ना कई बार चीजें भारी हो जाती है यार, पता नहीं चलता। बहुत मतलब पानी था और पत्थर गाड़ी के नीचे टकराया, ये गाड़ी का इंजन ऑयल सारा निकल गया। थोड़ी सी ढलान आ गई है तो हमने इको को जाने दिया है, क्योंकि ढलान में वैसे भी गाड़ी चली जाएगी। और ये देखो ना बस कहाँ लेके आए ये लोग, मतलब अच्छी पावर की बस होगी। इतनी बढ़िया रोड बना दी है ना जंस्कार की, आप खुद देख सकते हो। रोड देखो कितनी जबरदस्त है। ऐसे माउंटेन्स में ऐसी रोड बनाना, वाह यार। BRO थैंक यू सो मच। तो ये गोम्बो रंजन माउंटेन है, बट ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब थोड़ा सा आगे वहां पहुंचेंगे वहां से इसका व्यू देखने को मिलेगा। ये है ब्यूटीफुल गोम्बो रंजन, आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में है ब्यूटीफुल रिवर व्यू। पहले लोग क्या किया करते थे कि इस रिवर में ऑफ रोडिंग करते थे, मिट्टी उड़ाते थे। एंड यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ में। एंड यहाँ पे टेंट्स भी हैं, आप टेंट भी ले सकते हैं। यहाँ का एल्टीट्यूड थोड़ा सा हाई है, तो कई बार लोगों का सर वगैरह चकराने लग जाता है। बट यहाँ पे अब लोग कैंपिंग करने नहीं देते हैं। पहले क्या है कि आप कैंपिंग कर सकते थे, अब लोकल लोग थोड़ा पता नहीं प्रॉब्लम करते हैं, बट आप लोग आगे चल के वहाँ कहीं कैंपिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी व्यू बहुत शानदार है। एंड मेरा मन में ये भी थी कि मैं यहाँ पे आके चाय वाय बनाऊंगा बढ़िया से, लेकिन चाय तो नहीं, क्योंकि मेरे साथ वाले भाइयों की गाड़ी में कुछ इश्यू है, तो टोचन करके हमें आगे तक जाना पड़ेगा जहाँ नेटवर्क है। तो भाई गोम्बो रंजन हम आए, इस बार थोड़ा अनलकी रहे ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथी की गाड़ी खराब है, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वैसे भी हमारा आगे जाने का प्लान था, वैसे मैंने सोचा था यहाँ कुछ कुकिंग वुकिंग करेंगे। तो अभी अगेन अपन गाड़ी को टो करेंगे और आगे गांव है 4 किलोमीटर, वहाँ पहुँचते हैं और फिर अपन ट्राई करेंगे। फिर हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हमें पुरने पदुम से सामान मंगाना है और यहाँ मैकेनिक के पास में वो लगा देंगे, ऐसा कुछ अभी का स्टेटस है। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल गोम्बो रंजन का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये अपनी थार और इको जिसको अभी टोचन कर रहे हैं, और पीछे जो देखो आपने जो सोचा होता है वो कभी नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। कई बार जिस बंदे ने सोचा होता है वो होता है। नहीं, जैसे भाई ने सोचा था कि मैं मैंने टोच करनी है, मैंने टो करनी, तो टो कर दी ना। चलो तोड़ते हैं। चलो भाई, आपके मन में बड़ी इच्छा थी, भाई कुछ भी शूट नहीं कर पाए, भाई का थोड़ा टाइम खराब हो गया। ये वही जगह है जहाँ लास्ट टाइम मेरा ड्रोन टूटा था और इन्हीं पहाड़ों पे बैठ के मैंने दुख जताया था। यहाँ से मैं उड़ा रहा था अपना ड्रोन और सडन उसने रिमोट के साथ से कनेक्शन तोड़ दिया था। ऐसे गिरा
कि टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरे को नया ड्रोन लेना पड़ा, इस बार अपने पास से ड्रोन नया है, तो यहाँ तो मैं गलती से भी नहीं उड़ाऊंगा। यहाँ के पहाड़ों में कुछ न कुछ तो चुंबकीय या ऐसा कुछ न कुछ सीन है भाई साइंटिफिकली। दोस्तों वहाँ कहीं ना एक बिल है और मैं भी वहाँ जाके भी आया हूँ। मैंने वो चूहा देखा, वो बड़े वाला, उसको क्या कहते हैं, उसका कुछ तो नाम है, किसी को पता तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैंने आंखों से तो देख लिया लेकिन देख के अंदर घुस गया वो। दोस्तों ये है करग्याग, फेर टूट गई यार। तो ये है करग्याग विलेज, आप देख सकते हो सारे कच्चे कच्चे से घर है यहाँ पे। आज कैंपिंग भी यहीं करेंगे और गिल भाई का भी हमने हल कर लिया है। इनकी गाड़ी का जो सामान है वो यहाँ कोई टैक्सी पे चढ़ा देगा पदुम से, और इंजन ऑयल भी डल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिम आपको पोस्ट पेड ही चलेगा, या आपको लद्दाख आके जो सिम लेना पड़ता है वो चलेगा। मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़ा सामान डिस्टर्ब हो गया गाड़ी का, उसको भी सेट करेंगे। बाकी पीछे भाई की गाड़ी हमने टोचन कर रखी है। दोस्तों मैं हूँ अभी करग्याग में और यहाँ पे स्टे कर लिया था। ये गोम्बोरंजन से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक विलेज पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा, ये ऊपर देखो, यहाँ रहने का हमने डिसीजन लिया है। एक छोटा सा कमरा है, उसमें 4 आदमी सो सकते हैं और हम 3 गाड़ियों में 4 लोग हैं। कारण रीजन देता हूँ भाई, आज कैंपिंग क्यों नहीं कर रहे। वैसे तो कैंपिंग से ही हो रही है, पूरी बिल्डिंग आज हमारे पास यही है। ये देखो, ये अपनी थार, ये भाई अभी जो खाने पीने का जो सारा सामान है ना वो निकाल के हम ले गए हैं। हमने सेटअप आज लगाया अंदर की साइड में, मतलब सारा सेटअप अंदर बन गया है बहुत बढ़िया से। और ये देखो सब्जियों की चॉपिंग हो रही है, कुछ खाना पीना बनेगा। भाई भी अपनी गाड़ी सेट कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं। थोड़ा आप समझ आया, यहाँ पे खाने का आइटम है। पहले तो ये नहीं समझ आ रहा था, बिजली का पीछे और खाने का आगे, जब क्यों होना चाहिए बिजली का आगे खाने का पीछे। और मैं भी गाड़ी में यार चीजें सेट कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सामान देखो पीछे, सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं आपको रूम दिखा के आता हूँ कि किस तरीके का रूम लिया है। वो सामने देखो, वो गोम्बोरंजन है वहाँ पे, और यहाँ के लोग सोलर पे डिपेंड है। और वो देखो सामने टावर भी लगा, तो 4G नेटवर्क आ रहा है। और आज का हमारा रूम ये रहेगा 4 पर्सन के लिए। अब जैसा कैसा है ठीक है। एक बैटरी रख रखी है और ये बटन दबाएंगे तो एक लाइट जलेगी, बस और कुछ नहीं मिलेगा। 1, 2, 3 and 4 बेड। नीचे देखो, ये अपनी गाड़ी, ये भाई की गाड़ी, और ये बीमार हो रही है गाड़ी। अपनी थार से मैंने इसको यहाँ तक टोचन किया। पहले मैंने प्लान बनाया था वहाँ पे रहने का, हेलीपैड, वहाँ हवा बहुत तेज। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम करग्याग विलेज। कल मैं रुका हुआ था करग्याग में, एंड पीछे के साइड में मेरे अभी भी गोम्बोरंजन का व्यू है। और कल हमारे साथ के एक भाई की गाड़ी खराब हो गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो उसके चलते हमने यहाँ स्टे लिया। नहीं तो हम लोग कैंपिंग करने वाले थे, कल ही पार्ट आ गए थे और आज वो उसमें इंस्टॉल करेंगे। और अभी सुबह हुई है एंड करीब टाइम 7 भी नहीं बजे भाई, अभी तो ना 7 भी नहीं बजे अभी तक। सो अभी मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ देखो धूप निकल गई है 7 बजे से पहले ही, और ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत अच्छी खासी ठंड है। तो जी सुबह सुबह अपन एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। एक बार में बढ़िया स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे थोड़ा पानी गर्म कर रहा हूँ, इससे क्या है अपने मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, सारे काम निपटाएंगे। भाई की गाड़ी का काम शुरू हो गया है, नीचे फिल्टर चेंज कर दिया गया, बस अभी इंजन ऑयल चेंज करा जाएगा एंड शायद थोड़ी देर तक ये भी तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे व्हीकल रेडी हो जाएंगे, फिर ट्रैवल करने का मजा आएगा। और मैं थोड़ी देर कैमरा भी चार्ज लगा देता हूँ। गाड़ी आराम से कोई 15-20 मिनट स्टार्ट रखते हैं। बाकी फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था। कल रिवर साइड थे तो हल्का सा उसको स्टार्ट होने खर किया था, लेकिन नॉर्मल है। अब क्या समर टाइम चल रहा है तो डीजल व्हीकल आराम से आप कैरी कर सकते हो। तो भाई आपको अगर मैं इस तरीके से नज़र आ रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ, धूप थोड़ी बहुत निकल गई है और मैंने अभी बालों में शैम्पू किया है, फेस वॉश किया है, बियर्ड्स को सेट किया है। थोड़ा हवा चल रही है इसलिए एक बार के लिए ढक कर रखा है। तो देखिए सुबह सुबह चाय बना रहे हैं। आज थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा क्योंकि कई भाई बंधु हैं साथ में। और ब्रेकफास्ट में देखो मैंने आटा लगाया था, अभी पता नहीं यार ये सही भी है कि नहीं, एक बार चेक करूंगा। सही हुआ तो एक परोठा लगा लेंगे, अगर नहीं हुआ तो अपने पास ब्रेड पड़ी है वो उसको सेक लेंगे। प्रॉब्लम यार पता है क्या फेस हो रही है मेरे की, ब्रेड की ना डेट्स निकल गई है। वैसे कहते हैं पहाड़ों में खराब नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार देखता हूँ। 1000 फीट पे मैं अभी मौजूद हूँ। कल मैंने गाड़ी में ही कैंपिंग की, लेकिन मैं ये देखो पीछे एक होम स्टे आपको दिख रहा होगा, इसके पास मैंने गाड़ी क्यों खड़ी की है इसका भी आपको रीजन बताता हूँ। कल यहाँ हवा चल रही थी बहुत ही ज्यादा तेज, तो उसके चलते आप कुछ भी कुकिंग नहीं कर सकते थे। तो देखो अभी मैंने कुकिंग भी की है, चाय के साथ में ब्रेड टोस्ट है। तो आपको कैसे लगी मेरी गाड़ी का सेटअप, देखो किस तरीके का लगा। अभी मैंने गाड़ी क्लीन भी कर रहा हूँ, काफी सामान मैंने बाहर निकाल रखा है, इसको थोड़ा सेट करके रखूंगा। अभी का स्टेटस ये है कि मैं जाऊंगा पुरने, वहाँ फुक्तल मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे।
उसके बाद अपन जाएंगे पदुम के लिए, और आज का हमारा स्टे रहेगा पदुम में। लद्दाख में क्या है, एल्टीट्यूड बहुत हाई रहता है, आप कोई भी काम करोगे तो आपकी बॉडी थकने लग जाती है। सो भाई को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।